नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में कई सारी नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। और इसी बीच बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो पटना में भी गंगा नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और जो नदियां हैं वो उफान पर है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार चिंता का विषय बन रहे गंगा नदी के जलस्तर को देखने के लिए पटना के गांधी घाट पहुंचते हैं और सीएम नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ सुबह सुबह गांधी घाट का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और देखते हैं कि कितना जलस्तर बढ़ा हुआ है। बता दें आपको कि गंगा नदी का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और नदियां अपने उफान पर है। और इसी को लेकर के, इस चिंता के विषय को लेकर के सीएम नीतीश कुमार आज पटना के गांधी घाट पहुंचे थे। बिहार में लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण गंगा नदी रौद्र रूप में आ चुकी है। राजधानी पटना में गंगा कई घाटों पर खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया और बांधों की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है, जबकि जिला प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए व्यापक तैयारियां की है। बता दें कि जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना के प्रमुख घाटों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और उसके करीब है। इसी के साथ साथ गांधी घाट पर जलस्तर 48.76 मीटर यानी कि खतरे का निशान। इसी के साथ साथ दीघा घाट पर 50.13 मीटर खतरे का निशान। इसी के साथ मनेर में भी 51.73 मीटर पर और हथिदा में 41.45 मीटर दर्ज किया गया। खतरे के निशान 137 फुट से थोड़े नीचे हैं और पिछले 2 दिनों में जलस्तर में 2.5 फुट की वृद्धि हुई है, जिससे दियारा, दानापुर और मनेर में पानी फैलने लगा है। बता दें कि जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना के प्रमुख घाटों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसी के साथ साथ दियारा इलाके में गंगा का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे कई गांवों में खेत और घर जलमग्न हो गए हैं। दानापुर में गंगा और सोन नदी के जलस्तर से कटाव की समस्या शुरू हो गई। मनेर और हथिदा में नदी किनारे बसे गांव में पानी घुसने की खबर है और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन ने 245 नाविकों के साथ समझौता किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर नाव और गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य तेज किया जा सके। बता दें कि गायघाट से एसडीआरएफ और दीदारगंज में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 119 ऊंचे स्थानों की पहचान कर राहत शिविरों की भी तैयारी की गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी दी। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है, जिससे गंगा, कोसी और गंडक नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। इसी के साथ ऑरेंज अलर्ट वाले जिले जैसे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे ना जाने और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों से बचने और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहने की अपील की है। इसी के साथ साथ पटना की गंगा नदी का भी जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण गंगा नदी का जो है रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो देखा आपने कि बारिश का पानी और नेपाल का पानी छोड़े जाने के कारण जो गंगा नदियां हैं उनका जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। गंगा नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इसी चिंता के विषय को लेकर के सीएम नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, आज निरीक्षण पे पहुंचे थे और वो पटना के गांधी घाट पहुंचे थे अपने अधिकारियों के साथ। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।